चलो सब लोग ध्यान देना, एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक नई सीरीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, एक सीरीज होती है जिस सीरीज का नाम क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होता है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज है जिसमें क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। किसकी होमोलोगस सीरीज होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है। जैसे कंसीडर करते हैं एक सीरीज है, मान लो एल्केन की क्या होती है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज है, ठीक। एल्केन की होमोलोगस सीरीज, एल्केन का फर्स्ट एल्केन सीरीज का मेंबर कौन होता है, एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है, CH4 होता है, ठीक। दूसरा मेंबर क्या होगा, दूसरा मेंबर क्या होगा, C2H6 होगा। दूसरा मेंबर क्या होगा, C2H6 होगा। देखो ये क्या है, एल्केन की पूरी सीरीज में बना रहा हूं। तीसरा क्या होगा, C3H8 होगा। तीसरा मेंबर क्या होगा, एल्केन सीरीज का तीसरा मेंबर क्या होगा, C3H8 होगा। तीनों में देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन का ये भी ग्रुप है, एल्केन का ये भी ग्रुप है, एल्केन का ये भी ग्रुप है। इसकी भी प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो मेथेन की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। बट डिफरेंट क्या होगा, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यही क्या होता है, मेजर डिफरेंस होता है। इसका नाम क्या होता है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ। कौन से बॉन्ड होंगे इनके बीच, सिंगल बॉन्ड। क्या लगाओगे, एथेन। इसका क्या नाम है, प्रोपेन। इसका क्या नाम है, ये क्या है, मेथेन, ठीक। एक चीज सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, एक चीज ध्यान देना, पूछा जाएगा 2 एडजेसेंट सक्सेसिव मेंबर के बीच कितने का डिफरेंस होता है। देखो यहां पे देखना, CH4 है, यहां पे क्या है, C2H6 है, ठीक है। यहां पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। यहां पे कितने कार्बन है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है। दोनों के बीच का कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो होमोलोगस सीरीज के 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच कितने का डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। एल्केन सीरीज के या किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच क्या होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब कोई पूछ ले, ये तो क्या होगा, एक ग्रुप का डिफरेंस हुआ। कोई पूछ लेता है इनके एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना होगा। कोई पूछ लेता है मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा कंसीडर करोगे, हम लोग क्या अच्छा बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होता है। देखना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखना CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हम लोग CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, पहले इसका बता दो। CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास कितना हुआ 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना होगा 1, ठीक। कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है, कितना एटॉमिक मास होगा 2, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज के 2 एडजेसेंट मेंबर के बीच कितने का डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का होता है। और कोई पूछ ले मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होता है, तो 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है, ठीक। सिमिलरिटीज क्या होते हैं, अब ये मैंने किसकी, एल्केन की बनाई है। अब तुम लोग चाहे एल्कीन की बना सकते हो, एल्काइन की बना सकते हो, या अल्कोहल की बना सकते हो,
अल्कोहल की वजह से बनाना, CS फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, CH3OH होता है। क्या होता है, पहला मेंबर कौन होता है, CH3OH होता है। दूसरा ले लो, C2H5OH है, ये भी क्या है, अल्कोहल ग्रुप की क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, दो एडजेसेंट मेंबर के बीच के कितने का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे भी सीरीज बना सकते हो, C3H OH, ऐसे क्या करते हो, सीरीज बढ़ाते जाते हो, इनफाइनाइट तक क्या बना सकते हो, सीरीज, आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। ठीक, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? नोट करना चाहो नोट कर लो इसको। अभी रहने दो, लिखाएंगे आगे। एक चीज और पढ़ाना, एक चीज लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे, IUPAC का ही टॉपिक है, क्या पढ़ाएंगे, वहां से वहां पढ़ाते हैं। IUPAC में हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग का टॉपिक बचा हुआ था, रिमेनिंग टॉपिक था, उसमें क्या था, हम लोग ने पढ़ना था क्या, हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था, हेलो ग्रुप के बारे में। हेलो ग्रुप के मेंबर कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या होता है, हमारे हेलो ग्रुप के मेंबर होते हैं। इनको क्या हम लोग बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन का यहां नाम होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक, ये क्या होता है, हमारे हेलोजन सीरीज के या हेलो ग्रुप के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। इनकी नेमिंग करनी हो, इन कंपाउंड की नेमिंग करनी होगी, तो हम लोग कैसे इनका नेमिंग करते हैं, ये हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड हम लोग क्या लिखते हैं, एक और लिखते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक, दो कंपाउंड लिए, दोनों को क्या करने हैं, नेम लिखना है। मैंने एक चीज पढ़ाया था, जब फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनवा रहे तो वहां पे लिखवाया था, हेलो ग्रुप को किस में लिखवाया था, किस कॉलम में लिखवाया था, सब्स्टिट्यूएंट कॉलम में लिखवाया था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, हम लोग पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, किस नंबरिंग भले इधर से होगी, इधर से ही होगी, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से ही होगी, बट नेम पहले किसका लिखा जाएगा, जो हमारा हेलो ग्रुप होगा, किसका नाम पहले लिखा जाएगा, हेलो ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है। कितने कार्बन है, क्या लिखोगे, ब्रोमो, कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है। इनके बीच कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या लगाओगे, क्या आ जाएगा इनका नाम, ब्रोमो एथेन। ठीक, अगला कंपाउंड कौन सा है, CH3 CH2 CH2 Cl है। ठीक, इसका नाम क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, हमारा क्लोरीन है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हमारा क्लोरीन है। पहले नाम किसका लिखोगे, क्लोरो, कितने कार्बन है, एक, दो, तीन। तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या लिखोगे, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? एक और बताना, इसका बताना, इसका क्या नाम होगा, फ्लूरो प्रोपेन। क्लियर,
कोई दिक्कत? इसी के साथ आईयूपीएससी के सारे टॉपिक क्या हो गए? फिनिश हो गए। सारे टॉपिक क्या हो गए? फिनिश हो गए। ठीक, होमोलोगस सीरीज में कोई किसी को डाउट हो, पूछना हो, बताओ। इसको नोट कर रहे हो ना? एक लाख। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको। क्या है? कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कंबस्शन रिएक्शन है। दूसरी क्या है? एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे? दो चार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन में होता क्या है? कोई बताएगा? कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है? बताओ। ठीक, जब भी यह कंबस्टेबल एटम या हाइड्रोकार्बन क्या करता है? कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट, और साथ में क्या होती है? लाइट एनर्जी भी क्या होती है? हमारी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। एक कोई हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंसीडर हम लोग क्या कर लेते हैं? मेथेन है, जिसका नाम क्या है? मेथेन है। मेथेन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 फॉर्म करता है, वाटर बनाएगा, साथ में लाइट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। प्लस हीट भी हो रही है। ये देखो, दो चीजें होती हैं। क्या हो? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा अमाउंट में हो। जितने ज्यादा अमाउंट में होगी उतना ही अच्छा क्या होता है? कंबस्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोले? जो यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोले?
कंप्लीट कंबस्शन बोल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन क्या कर रही है, कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 20.95% है, 20.95% है, पता होगा 20.95% है। यहाँ पे कंप्लीट क्या आ रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि एयर के फॉर्म में क्या आ रही है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में और हीट में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। कंबस्शन मतलब किसी चीज को जलाना होता है, क्या होता है, जलाना होता है, बर्न करना, बर्निंग प्रोसेस है। कंबस्शन क्या है, बर्निंग प्रोसेस है। मार्कर है, चारकोल है ना, चारकोल है, जला दो, क्या होता है, लाइट एनर्जी होती है कि नहीं होती है। एलपीजी है, घर में क्या होती है, घर में सबसे अच्छा एग्जांपल है एलपीजी है। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। अच्छा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी बनती किससे है, ब्यूटेन से बनती है और प्रोपेन से बनती है, जो अभी पढ़ा होगा। एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रोपेन होता है। इन दोनों को क्या होता है, मिलाने से जो गैस बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एलपीजी में क्या होता है, कभी कभी स्मेल आती है। एलपीजी जो होती है, गैसेस क्या होते हैं, स्मेललेस होते हैं, बट एलपीजी जो हमारी होती है उसमें स्मेल आती है। क्यों आती है, कोई बताएगा, ऐसा क्या है जो एलपीजी में स्मेल आती है। एक गैस मिलाई जाती है, एक क्या करती है, गैस मिलाई जाती है, जिसका नाम क्या है, एथिल मरकैप्टन। क्या नाम है, एथिल मरकैप्टन। जो क्या करती है, वर्क करती है कि जैसे कहीं पे लीकेज हो जा रहा, क्योंकि एलपीजी क्या हमारी हार्मफुल है, कहीं पे क्या होगा, स्पार्क हो सकता है, बर्निंग वाला वही प्रोसेस है, बर्न भी हो सकता है, आग लग जाए। प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथिल मरकैप्टन मिक्स कर देते हैं। जैसे ही लीकेज होगा उसकी स्मेल क्या होती है, हम लोग को नोज में आने लगती है। हम लोग क्या पहचान जाते हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, और हम लोग क्या करते हैं, उस लीकेज को स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, मिक्स किया जाता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है कि एलपीजी में मिलाने का। अच्छा, एलपीजी जब बर्न होती है, एलपीजी जो घरों में होती है, बर्न होती है, उसकी फ्लेम कैसी होती है, हाँ, क्या होती है, ब्लू फ्लेम होती है। क्या होती है, ब्लू फ्लेम होती है। दो तरह की फ्लेम होती है, एक क्या होती है, नॉर्मल, जब फ्लेम क्या करेगी, जब शाइनी फ्लेम होगी। फ्लेम होती है, जैसे मान लो किसी चीज को जला रहे हो, फ्लेम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्निंग हो रही है। जब भी किसी लाइट में फ्लेम आ रही हो तो वहां पे क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है। जब भी किसी लाइट एनर्जी में ग्लो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्डरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। फ्लेम आ रही है, फ्लेम है तो बर्निंग होगी, फ्लेम है तो बर्निंग होगी, ठीक। और ग्लो है तो सोल्डरिंग होती है। दोनों चीज में अंतर है। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है। यहां पे क्या होता है, जब बर्निंग होगी तो इसका क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। जब हम लोग सोल्डरिंग की बात करें, ग्लो की बात करें, तो यहाँ कंबस्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फुल क्वांटिटी में है, यानी कि कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अच्छा, फ्लेम कितने टाइप की हो सकती है, टाइप्स ऑफ फ्लेम कितनी होती हैं, कौन कौन सी, सही बोला। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइट कितने होती हैं, अच्छा, येलो फ्लेम कब आएगी, ब्लू फ्लेम तो आ गई। ब्लू फ्लेम क्या होगी, जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तब ब्लू फ्लेम आएगी, एलपीजी में होता है, ठीक। येलो फ्लेम कब आती है, देखो येलो फ्लेम कब आती है, घरों में सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं। नहीं पता होगा, घरों में क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, एलपीजी सिलेंडर है, किचन विचन में जाते ही होगा, देखते हो कोई नहीं जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ इकलौता नहीं होगा जो नहीं जाता होगा, चाहे तुम हो चाहे मैं हो, हर कोई जाता है।
कभी जब सिलेंडर क्या होता है नया नया लगता है, जब एकदम नया नया लगता है मतलब कंप्लीट फील होता है, तो उसकी बर्न देखोगे जो जब गैस जलता है तो उसमें क्या होता है ब्लू फ्लेम आती है, एकदम क्लीन ब्लू फ्लेम आती है, एकदम लाइटर। बट क्या होता है 10 दिन बीत जाए 15 दिन होने के बाद उसके पास जाना, उसमें क्या आने लगती है येलोइश फ्लेम आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की क्या हो गई है कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी हो गई है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है बर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो क्या होता है हॉट होंगे, गर्म होंगे, ग्लो करेंगे, बट उनका कंबस्शन क्या होता है नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तब भी क्या होती है येलो फ्लेम आती है। एक दूसरा केस भी है, मान लो ऑक्सीजन की मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम की, बहुत थोड़े अमाउंट में क्या किया था ऑक्सीजन को कम किया, ठीक है, येलो फ्लेम आने लगी। मैंने क्या कर दिया और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर दी, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या कर दी मैंने कम कर दी। तब भी क्या होता है जब थोड़े अमाउंट में कम की थी ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। क्या बना था? कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। पहला केस था जब मैंने बोला पहली बार येलो फ्लेम आएगी, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, बहुत थोड़े अमाउंट में थी। मैंने क्या कर दिया लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को और कम कर दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में कम कर दिया। तो जैसे कार्बन था जो यहाँ पे मान लो CH4 रहा होगा, ठीक है, मीथेन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन एज इट इज क्या हो जाएगा हमको मिल जाएगा, कार्बन क्या होगा एज इट इज मिल जाएगा। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं, ठीक, SOOT। सूट का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है दो चीजें होती है, येलो फ्लेम में रहती है, गैसेस क्या होती है बर्न होती है, पहले क्या होती है ब्लू फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम के बाद येलो फ्लेम आती है, येलो फ्लेम के एकदम टॉप पे जाना, जहां पे एकदम टॉप पे जाना वहां पे क्या होती है ब्लैक कलर की लेयर दिखती होगी, कभी हाथ लगाना ऊपर से क्या हो जाएगा येलो येलो ब्लैक, हाथ क्या हो जाएगा हैंड क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। घरों में खाना वाना बनाते थोड़ा बहुत तो देखा, किचन विचन में जाते होंगे सब लोग, हैंड क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर की क्या आती है फ्लेम आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। वही क्या होता है कार्बन होता है, वही क्या होता है कार्बन होता है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? तो दोनों चीज होती है। अच्छा टाइप्स ऑफ फ्लेम नहीं बताए, दो टाइप की होती है, कौन सा? येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम तो बोल दिया, बताओ। अच्छा फ्लेम कितने टाइप की होती है बताओ? वो तो तुमने टाइप बता दिया। ल्यूमिनस फ्लेम का नाम सुना है? ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, सुना है नाम? हाँ फिजिक्स में सुना होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे ही क्या होती है फ्लेम भी होती है, फ्लेम भी क्या होती है दो टाइप की होती है। जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो क्या होती है हमारी येलो कलर की होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है वो क्या होती है ब्लू कलर की होती है। ल्यूमिनस फ्लेम येलो कलर की होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है ब्लू कलर की होती है। क्लियर, कोई दिक्कत इस दोनों में? अच्छा वो सूट होता है, सूट का मतलब समझते हो? सूट का मतलब क्या होता है? यहां पे क्या हो गया कार्बन क्या होता है कंप्लीटली बर्न हो गया है। मैंने बोला कंबस्शन मतलब, कंबस्शन मतलब क्या होता है सिंपल सा मतलब होता है जलना होता है। यहाँ पे कार्बन क्या होगा थोड़े अमाउंट में बर्न हुआ होगा, बट यहाँ पे कार्बन क्या हुआ है बर्न ही नहीं हुआ है। कार्बन क्या है बर्न ही नहीं हुआ। इसको क्या बोलते हैं अनबर्न कार्बन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सूट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सूट बोलते हैं। यानी कि ब्लैक, ये भी क्या होता है दोनों की फ्लेम में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी क्या आएगी येलो फ्लेम आएगी, यहां पर भी क्या आएगी येलो फ्लेम आने वाली है, दोनों में येलो फ्लेम आती है। यहां पर कौन सी फ्लेम आएगी, यहां पे कौन सी फ्लेम आएगी ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। यहां पे क्या होगी ब्लू फ्लेम होगी, यहां पे क्या होगी येलो फ्लेम होगी। दोनों में सिर्फ मेजर क्या होता है इतने का ही डिफरेंस होता है, ठीक, क्लियर।
अच्छा सीएनजी क्या होती है? हाँ क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पढ़ा ही होगा। नेचर से जो मिलने वाली गैस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बस इतना ही जानना है, हम लोग के सिलेबस में इतना ही है। हेडिंग करना होमोलोगस सीरीज, हेडिंग करना होमोलोगस सीरीज। इसे बार थोड़ा लिख लीजिए, होमोलोगस सीरीज। A homologous series is a homologous series is a, लिखना homologous series में, a homologous series is a group of, a homologous series is a group of organic compounds, a homologous series is a group of organic compounds with the same functional group, with the same functional group and similar chemical properties, and similar chemical properties, and similar chemical properties, full stop. The member of the series, the member of the series, the member of the series, the member of the series different from each other, different from each other by a different from each other by a repeating single bond CH2 unit. ये सीरीज क्या है? एल्केन की सीरीज है। ये क्या है? अल्कोहल की सीरीज है। दोनों में क्या है? CH2 ग्रुप का अंतर है। इसमें भी क्या है? CH2 ग्रुप का अंतर है। इनके मॉलिक्यूलर मास का कितने का डिफरेंस आएगा? 14 का आता है। ये जो मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, जो मेंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलॉग बोलते हैं। द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड अ होमोलॉग। ये जो मेंबर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉग बोलेंगे। इसको भी क्या बोलते हैं? होमोलॉग बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? होमोलॉग बोलते हैं। इसको भी होमोलॉग। बट इस कंप्लीट सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। बस इतने का अंतर होता है। मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉग एंड द कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। ये भी क्या होंगे? होमोलॉग होंगे। ये भी क्या है? होमोलॉग है। ये भी क्या है? होमोलॉग है। ये भी क्या है?
होमोलॉग है, बट कंप्लीट सीरीज इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। क्लियर, नोट कर लो। नोट हो गया। अगला का टॉपिक करना, कंबस्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें पहली हेडिंग लिखना कंबस्शन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला टॉपिक लिखना कंबस्शन रिएक्शन।